इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। माय गॉड! अब ये दूसरे एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं। शुभांशु शुक्ला, ये देखिए शुभांशु शुक्ला और भारतीय अंतरिक्ष यात्री और पायलट जो इस मिशन के दौरान ISS पर मौजूद थे। भारत के लिए कई प्रयोग इन्होंने किए और शुभांशु शुक्ला की अब पृथ्वी पर, धरती पर कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी, ये अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। तोबा 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 तोबा। मुझे आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है। सब कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा हो वही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमजोरी से ही हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं, ये दुनिया में IMF के पास जाते हैं। पता है हमारे बारे में भारत इंडिया की जानिब से स्पेस में अब हर बंदा जा सके। हम स्पेस को आम करना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ वो अमेरिका ने भी नहीं सोची कि स्पेस में आप और हम जैसे लोग भी जा सकें। तो ये मिशन ये बेसिकली टूरिज्म के लिए प्रमोट करें। तो ये जो सोच है कि भाई हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो साइंस है, वो अमेरिका, फ्रांस, रशिया से बढ़कर है। ये जो फील्ड है स्पेस साइंस, ये बेसिकली टोटली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड है, लेकिन इसका स्कोप हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं। जैसे मेरी सजेशन है कि पाकिस्तान को अपने स्पेस को लेके चाइना के साथ काम करना चाहिए, तो वो हमारे लिए शॉर्ट कट भी है और हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म भी रहेगा। तो वो थर्ड सुपर पावर कहला सकता है रशिया के बाद, क्योंकि वो हर सेक्टर में काम कर रहा है। कि IT सेक्टर में इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर है। तो हमारा स्पार्को इंडिया के इसरो से पहले बना था, लेकिन इंडिया के इसरो के मिशन देख लें स्पेस के अंदर, साइंस के अंदर, और हमारी स्पार्को, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ अगर 100 में से 10 बंदों को स्पार्को के बारे में पता है, किसी को अपने स्पेस मिशन के बारे में कुछ नहीं। और जिनके पास अहलियत भी हो, यानी कि कैपेबिलिटी हो। भारत उभरती हुई सुपर पावर नजर आ रहा है। जिस तरीके से उस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर हर सेक्टर पे काम किया जा रहा है, लेकिन आप स्पेस सेक्टर की वजह से उस पर इतना इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। और भारत ने खुद कहा है कि यहाँ पर जो है ना FDI पॉलिसी के तहत यहाँ पर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो और आपको किसी भी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इंडिया ने पिछले 10-15 सालों में अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अपने ख़ास तौर पे जो टेक पे काम किया, उन्होंने अपने जो IT सेक्टर है उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और अब जाके हमें देखने में आ रहा है कि वो उस चीज़ का जो है ना फ्रूट ले रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिल जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया से आगे बढ़ जाएंगे। तकरीबन चंद सालों के बाद जो है पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है IT इंडस्ट्री में इंडिया से भी आगे बढ़ चुका है। क्या बात है, जबरदस्त। तो इंडिया की IT इंडस्ट्री देख लें, उसकी ऑटो इंडस्ट्री देख लें, इंडिया तो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। अब मेरा मर्सिडीज भी वहाँ गई है, और दुनिया के जितने ब्रांड्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया के यंगेस्ट बॉय है पूरी दुनिया में जिसने पहला नैनो सैटेलाइट बनाया, छोटा सा क्यूब सेट जिसको हम कहते हैं, उसने भेज भी दिया। उसके कितने उसके ऊपर पैसे लगे होंगे, उसने नासा को भेजा और नासा ने उसको लॉन्च किया। पाकिस्तान, हम लोग नैनो सैटेलाइट बना सकते हैं, उसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, बजट नहीं है और चांस नहीं मिलता। दोस्तों, एक ऐतिहासिक सफर आज अपने अंतिम मोड़ पर है। भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से देखते हैं। हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है। सब कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा हो वही ऐसा कर सकते हैं, और जिनके पास अहलियत भी हो, यानी कि कैपेबिलिटी हो। तो इस पे $59 मिलियन खर्चा आया है। $60 मिलियन आप समझ लें, यानी $60 मिलियन जो है वो इंडिया को इसके ऊपर खर्च करना पड़ा है, तो एक इंडियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि इतना खर्चा क्यों किया? एक
अपने बंदे को स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए, तो वैसे तो ये कोई ज़्यादा खर्चा स्पेस में जाने के लिए नहीं है, और स्पेस में जाने के लिए तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात भेजना और उसको मेंटेन करना तो इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो आपके सामने सूरत हाल है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान को बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन पे अपना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा सिलसिलावार चलाना चाहिए, और जिस तरह इकॉनमी बेहतर होगी तो हम जो है ना उम्मीद है कि हम बेहतर तौर पे जो है ना इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। इंडिया चांद पे गया, साउथ पोल पे चंद्रयान, और हमने चाइना के साथ एक मिशन किया, और हमने भी ये शहबाज शरीफ साहब की वो वीडियो आपने देखी थी, वो स्क्रीन पे बैठ के तालियां बजा रहे थे जब चाइना के साइंटिस्ट जो है स्पेस मिशन और मून मिशन कर रहे थे, तो हमने कहा कि हमारा भी हो गया है। तो ये जो इंटरैक्ट अप्रोच है हमारी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए डेफिनेटली अगर उनके हमने कोलैबोरेशन के साथ किया तो वो भी एक अच्छा स्टेप है। लेकिन हमें साइंटिस्ट सारे जो है चीन के थे, और हम कह रहे थे हमारा मिशन भी है ये। नहीं, बिल्कुल कोलैबोरेशन तो होगी, लेकिन बिल्कुल जो है ना हमें स्ट्राइव करना चाहिए कि हम अपना इंडिपेंडेंट भी जो है ना कुछ करें इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, आपको लगता है कि जैसे मेरी सजेशन है कि पाकिस्तान को अपने स्पेस को लेके चाइना के साथ काम करना चाहिए, तो वो हमारे लिए शॉर्ट कट भी है और हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म भी रहेगा। तो ये जो सोच है कि भाई हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो साइंस है, वो अमेरिका, फ्रांस, रशिया से बढ़कर है, तो ये जो इस वक्त इंडिया के अंदर थिंकिंग है कि हमें दुनिया जो है साइंस के एतबार से अब जाने, जो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं वो हमारे पास है, तो ये जो उनकी जुस्तजू है इसमें कितने कामयाब हो चुके हैं और मज़ीद ये क्या कर सकते हैं साइंस में? देखें, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए और फॉरवर्ड। ठीक है कि टेक्नोलॉजी में इतना वो एडवांस हो रहे हैं कि वो स्पेस में जा रहे हैं, मिशन लॉन्च कर दिया उन्होंने। और मेरा ख्याल है अगर स्पेस में वो दुनिया को भेजना, खैर ये तो बड़ी बाद की बात है या लंबी बात है, जो कि इलन मस्क ने भी की हुई है कि 2026 तक इंसान जा सकेंगे मून पे, स्पेस पे। तो बेटर फॉर अस, बेटर फॉर द वर्ल्ड, बेटर फॉर इंडियंस। सर, हम ऐसे मिशंस क्यों नहीं कर पाते? देखिए हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 65% से ज़्यादा हमारे पास यूथ है, यूथ के अंदर पोटेंशियल भी है। ठीक है, हम इस मार्केट में काम करते हैं तो बहुत से पढ़े लिखे बच्चे भी हमें मिलते हैं, लेकिन हमारा स्पार्को इंडिया के इसरो से पहले बना था, लेकिन इंडिया के इसरो के मिशन देख लें स्पेस के अंदर, साइंस के अंदर, और हमारी स्पार्को, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ अगर 100 में से 10 बंदों को स्पार्को के बारे में पता है, किसी को अपने स्पेस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? देखें, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि ये जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शुभांशु शुक्ला भारत धरती पर लौट आए हैं। दोस्तों, इसी को लेकर के पूरे देश में जोश है और खुशी का माहौल बना हुआ है, और उनकी फैमिली ने उनके इस वापस लौटने को एक जन्मदिन की तरह मनाया है। दोस्तों, उनकी फैमिली का कहना है कि मुझे बीच बीच में डर लगता था, क्योंकि एक बार ऐसे ही भारत अपनी बेटी को खो चुका है कल्पना चावला के रूप में। तो दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तान में शुभांशु शुक्ला के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भारत ने ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है सिर्फ बातों के अलावा। पाकिस्तान का कहना रहता है कि हमें चांद पर जाने से कुछ मतलब नहीं है, ना ही अंतरिक्ष में जाने से कुछ फायदा नहीं है। हमारा तो झंडे पर चांद है और अंतरिक्ष है, तो हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो और लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।